था। शिराज से आपने गुफ्तगू की और वो ज़ाहिर है हमने देखी भी, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपने रेज अप किए थे। अब केस किस जानिब है? क्योंकि कल जब मेरा ख्याल है कल ही पेशी हुई है अरमगान की, तो वहाँ पर से जो मेडिकल चीज़ें सामने आई उसमें बताया गया कि वो उसको खाना नहीं मिल रहा और बहुत सारी और चीज़ें इश्यूज सामने आ रहे हैं। वो कुछ बता नहीं रहा है या इन्वेस्टिगेशन में अभी कुछ और आना बाकी है चीज़ें? मैं आपको बताऊं, मेरी अरमगान से भी मुलाकात हुई है, मेरी शिराज से भी मुलाकात हुई है, और वालिद साहब के इल्ज़ामात तो अपनी जगह होंगे, लेकिन दोनों सुकून से वहाँ मौजूद हैं। अच्छा। तशद्दुद भी नहीं किया जा रहा मेरे हिसाब से, और वो वहाँ पे सिगरेट भी पी रहे हैं, उनको चाय भी मिल रही है, वीड भी मिल और रही है बड़े उनको। मज़े से बैठे हुए हैं वो। अच्छा। और साहिर हसन को वीड मिली है, बिल्कुल मिली है, उसने जी, वो वीड मेरे पी पास है वहाँ पर। information है। तो जो सूरत हाल है वो दो फेज है इस इन्वेस्टिगेशन के। एक तो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है, ठीक हो गया, अगवा हो गया, कत्ल हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है अरमगान से और शिराज से। ठीक है। अच्छा, इसमें सीआईए पुलिस ने दो फेज लिए हैं। अच्छा, मैं नादिर भाई की बात को सेकंड करूंगा कि पुलिस ने और खासतौर पर सीआईए पुलिस ने इसमें बहुत इस केस में किया है 100% डीएनए टेस्ट हमने माजी में देखा 15-15 20-20 दिन लग जाते हैं, 3 दिन में रिपोर्ट आ गई, सारे खून के नमूने इन्होंने ले लिए। शिराज जो बताता है वो पूरी कहानी ऐसी बताता है कि एक आदमी ने कत्ल किया और उसका नाम है अरमगान। अच्छा, ये मैं आपको न्यू ईयर पार्टी की लड़ाई की बात बताऊं, या आपको मैं 5 तारीख की बात बताऊं, या 6 तारीख की बात बताऊं, ये सबको पता है। अब सूरत हाल ये है कि अरमगान से जब इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो वो खड़े खड़े कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, वो इधर बैठ जाता है, उधर बैठ जाता है, पुलिस उसको पकड़ती है, उससे इन्वेस्टिगेशन की कोशिश करती है, तो वो कोशिश उसकी पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वो रिमांड की ज्यादा से ज्यादा उनको जरूरत पड़ रही है। रिमांड हो गया। शिराज से पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, पूरी सारी चीजें ले ली हैं। उसके अलावा जब एवीसीसी ने, एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने जब ये इन्वेस्टिगेशन की, तो सीआईए पुलिस ने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट को भी पीछे लगा दिया कि ये मंशियात कहाँ से खरीदते हैं और कहाँ फरोख्त करते हैं। जब शिराज से इन्वेस्टिगेशन हुई, अरमगान को बिठा के एसआईयू की टीम ने बात की है, तो उनको कुछ तस्वीर भी दिखाई हैं, और वो तस्वीर इतने ताकतवर लोगों की हैं कि मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत को भी हाथ डालते हुए 10 बार सोचना पड़ेगा। तो जब वो तस्वीर सामने आई, जब इन्वेस्टिगेशन सामने आई, तो फिर लोग भी सख्ते में आना शुरू हो गए, और फिर उसके बाद स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने एक साहिर हसन को पकड़ा, और जब उससे इन्वेस्टिगेशन की तो उसके मोबाइल में 8 ऐसे नाम थे जो मैं ये समझता हूँ कि ये अरमगान की खबर भी छोटी है, मुस्तफ़ा की खबर भी छोटी है, और साहिर हसन की खबर भी छोटी है। अगर सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत उन लोगों पर हाथ डालती है तो मैं समझता हूँ कि खबरें बहुत बड़ी हैं। तो सिंध हुकूमत की संजीदगी क्या है, सिंध पुलिस की संजीदगी क्या है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, ये आई एम सॉरी, ये मेरे लिए जानना जरूरी, साहिर का नाम अरमगान ने लिया कि शिराज ने लिया? जी बिल्कुल, जो मर्डर केस है उसमें साहिर हसन का ताल्लुक नहीं है। नहीं, साहिर का उससे नहीं, लेकिन मंशियात में ड्रग्स उसका में ताल्लुक है। ये 3 कैटेगरी की मंशियात है। 3 कैटेगरी में जो टॉप पे काम करता था वो मुस्तफ़ा आमिर काम करता था, जिसको जंगल बॉय कहते हैं, एक मंशियात जो 15,000 रुपए ग्राम मिलती है। दूसरी जो कैटेगरी है वो जिलेटो और जो पामिला है, उसमें ये साजिद हसन साहब का जो बेटा है साहिर हसन, वो काम करता था। ये दोनों ड्रग डीलर हैं, और बहुत बड़े ड्रग डीलर हैं कराची के पोश इलाकों में। अब पुलिस पता है ये दावा करती नजर आती है कि आपको डिफेंस क्लिफ्टन के 50% इलाकों में ये मंशियात नहीं मिलेगी। जो मंशियात फरोख्त करते थे हमने उनको पकड़ लिया। अच्छा, उनको पकड़ लिया, उनके जो यूज करने वाले हैं वो कौन कौन लोग हैं? वो बहुत ताकतवर लोग हैं। मतलब आप शोबिज इंडस्ट्री उठा लें, ब्यूरोक्रेट्स उठा लें, सियासतदान उठा लें, या आप कोई भी ताकतवर आदमी उठा लें, वो लोग नजर आएंगे। और वो शायद से जब मेरी बात हुई तो वो ये नहीं कहता कि जो है मैं इनको जाके डिलीवरी देता हूँ, नहीं, वो उसके घर से लेके जाते हैं। और कराची की यूनिवर्सिटीज का आपको पता है, कॉलेजेस का आपको पता है, और अब तो स्कूलों में यह हाल है